अब एक ऐसी खबर दिखाता हूं जिसकी पहली लाइन आप सुनेंगे तो अपने आप में चौंक जाएंगे। वो लाइन है, कागज पर हिंदू और असल में मुसलमान। सुनने में शायद अजीब लगे आप, शायद आपने ऐसा सुना भी पहली बार ही होगा, लेकिन खबर है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के रायसेन से, जहां पूरा का पूरा गांव जो है वो कागज पर हिंदुओं की अनुसूचित जाति से आता है, लेकिन आरोप है कि धीरे धीरे पूरे गांव का धर्मांतरण हुआ। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के लिए कोई बड़ा गैंग एक्टिव है? तो जो एक ही शख्स के दो दो प्रमाण पत्र कैसे बन रहे हैं? ये जो दो प्रमाण पत्र बन रहे हैं उसमें एक में वो हिंदू है तो दूसरे में मुसलमान। इस पूरे गोरख धंधे को डिकोड करती हुई रिपोर्ट आती है। हम जिंदगी से नट मुसलमान रहे हैं और रहेंगे। अल्लाह की इबादत करते हैं, जमात में जाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। अपनी पहचान को चीख चीख कर बताते ये लोग रायसेन के पापड़ा गांव के निवासी हैं। इनका दावा है कि ये सालों से मुसलमान हैं, इनकी पीढ़ियां नमाजी हैं, लेकिन इनके पास जो जाति प्रमाण पत्र है वो कुछ और ही बयां कर रहा है। ये है शेरा, इनका जाति प्रमाण पत्र देखिए, नाम लिखा है श्री शेरा, पुत्र श्री बुल्लन। इस नाम से आपको क्या लगता है, ये शख्स हिंदू है या मुसलमान? लेकिन यहाँ शेरा आधार कार्ड पर सिर्फ शेरा और इनके पिता बुल्लन खान बन जाते हैं। बस यहीं से शुरू हुआ विवाद कि क्या ये कागजी हिंदू और असल में मुसलमान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 150 किलोमीटर दूर रायसेन के इस पूरे के पूरे गांव पर धर्मांतरण का आरोप लग रहा है। ये अपने आप को बता रहा है कि हम लोग मुसलमान हैं, बल्कि मुसलमान कभी एससी समुदाय में आते ही नहीं है। और ये एक सनातन धर्म को घेरने के लिए और सनातन धर्म के विचारों को तोड़ने के लिए नट जो समुदाय है उस पर एक बहुत बड़ा आघात चल रहा है। आरोप बड़ा है, लिहाजा जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा ने इस गांव का रुख किया। धर्मांतरण हो गया तो कोई कह रहा है कि जो नट जाति होती है वो हिंदू होती है, लेकिन नट कह रहे हैं कि वो मुसलमान है। तो कागज कैसे आखिरकार एससी के बन गए? क्या कहीं धर्मांतरण का एंगल तो नहीं है? जिंदगी से नट मुसलमान रहे हैं और रहेंगे, और हमारी परंपरा से रोजा नमाज सब मानते हैं, कल में जानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हमें निकाह होते हैं। इस गांव के लोगों के प्रमाण पत्र मांगे तो एक अलग ही खेल दिखा। इन लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र है जिसमें ये अनुसूचित जाति के बताए जा रहे हैं, लेकिन इनके आधार कार्ड पर नाम कुछ और है, किसी किसी के टाइटल भी कुछ और है। देखेंगे तो सेरा का ये एसडीएम का बना हुआ है, एसडीएम ने बनाया जी, 2015 में बना था जी। ओके, और ये आधार कार्ड है जी, ये आधार कार्ड है। इसमें पीछे लिखा है, ये बुल्लन खान कौन है? जी, पिताजी हमारे। इसमें जाति नट लिखी हुई है। तो जी जाति नटी है हमारी। जी जाति तो नट है। तो ये किसने बनवा के दिया था आपको? ये तो स्कूल से आया है बन के। यह आदेश एमपी सरकार का है, जिसके हिसाब से नट जाति पॉइंट नंबर 41 पर एससी यानी अनुसूचित जाति में आती है। संविधान के अनुच्छेद 141 और अनुसूचित जाति के चिन्हांकन नियम के तहत उन्हें अनुसूचित जाति के लाभ भविष्य में अब नहीं मिलेंगे। आखिर ये खेल क्या चल रहा है? अगर ये हिंदू हैं तो खुद मुस्लिम होने का दावा क्यों कर रहे हैं, और मुसलमान हैं तो इनके पास अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र कैसे मिले? इन सवालों के जवाब हमने एसडीएम से लेने की कोशिश की। क्या मुस्लिमों में एससी होते हैं? नहीं, उसमें जो है एक पूरा शासन का सर्कुलर है जिसमें कि दिया हुआ है कि यदि कोई भी हिंदू व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करता है और किसी और धर्म में चला जाता है तो उसको किस चीज का वो होगा। मुस्लिम्स में ओबीसी होता है, यदि उन्होंने इस प्रकार का किया वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमने इस तरह का किया है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, फिर उनको उसका वो किया जाएगा, उनका जो एससी का जाति प्रमाण पत्र है, फिर जो नियम है उस हिसाब से उसका निराकरण किया जाएगा। क्या यहाँ फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने का खेल चल रहा है? क्या ये फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति का लाभ उठा रहे हैं? लेकिन बड़ा सवाल तो ये है, क्या नट मुसलमानों का धर्मांतरण करवाया गया है?
अगर धर्मांतरण नहीं हुआ तो जाति प्रमाण पत्र मिले कहां से? इन सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है और जरूरी है इस गांव में चल रहे खेल का पर्दाफाश करने। रायसेन, मध्य प्रदेश, जी मीडिया।